मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, खास तौर पर ये जो सीरीज है ये बहनों के लिए समर्पित है और बहनों में भी ऐसी बहनें जो कि संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं परंतु बार बार होने वाले गर्भपात के चलते वो संतान सुख से वंचित हैं। पूरी श्रृंखला हम बना रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना है तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड किया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ये जो हमारा चैनल है साधना सिद्धि, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और ज्योतिष और मेडिकल, खास तौर पर रोग निवारण, इनका एक संश्लेषण करके हम शोधपरक विषय वस्तु आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। कन्या लग्न की यदि हम बात करें तो उसमें कुछ विशिष्ट स्थितियां जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। आप भी अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के जरूर बैठिए। तो खास तौर पर तीसरे माह में, गर्भ अवस्था के तीसरे माह में जो बहनें हैं वो बार बार गर्भपात का शिकार हो जाती हैं। पीठ में और कमर में इनके असहनीय दर्द खास तौर पर गर्भ अवस्था के दौरान होता है। गर्भ अवस्था आते ही ये चिड़चिड़ेपन की शिकार हो जाती हैं, किसी से भी बातचीत करना बंद कर देती हैं, अपनी जो रूटीन है उसको फॉलो करना बंद कर देती हैं और रोशनी से भी इन्हें तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है, अंधेरे में रहना ये पसंद करती हैं। तो आइए साथियों, एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें, फिर कुछ लक्षणों पर हम दृष्टिपात करेंगे और साथ ही जानेंगे इसका बेहद ही आसान सा उपाय जिससे हजारों बहनों को गर्भपात से छुटकारा मिला है और एक स्वस्थ संतान आज उनके पास में है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। जब भी संतान की बात होती है तब हम पंचम भाव पर दृष्टिपात करते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, परंतु गर्भ जिसमें ठहरता है उसको हम कहते हैं गर्भाशय। उस गर्भाशय में कोई रोग होगा या नहीं होगा, उस गर्भाशय की बनावट कैसी है, बनावट के साथ में क्या उसमें कोई विकार है, किसी प्रकार का कोई उसमें रोग है, रसौली है, तो उसका निर्धारण भी हमें पंचम भाव से ही करना होता है। सबसे पहली स्थिति के बारे में जानते हैं। यदि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के पंचम भाव में राहु देव या केतु देव या मंगल या सूर्य, इनमें से कोई भी क्रूर या पाप ग्रह यदि विद्यमान है तो इनकी दशा अंतरदशा में जो बहन है उसको गर्भ अवस्था में, खास तौर पर तीसरे माह में गर्भपात का शिकार होना पड़ता है। आमतौर पर इनको पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित, गुर्दों से संबंधित समस्या बनी ही रहती है। रिश्तों की यदि बात करें तो गलतफहमी के ये जल्दी शिकार हो जाते हैं और इनके बारे में भी लोगों को गलतफहमी बहुत ज्यादा हो जाती है। विद्यालय में ये एक प्रवीण छात्रा होती है, परंतु जैसे जैसे ये कॉलेज की तरफ बढ़ती हैं पढ़ाई से इनका जो मन है वो उचटता चला जाता है। जितनी भी हम बातों के आज यहाँ पर जिक्र करेंगे उसमें एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि यदि कुंडली ठीक से नहीं मिलाई है या केवल गुण आपने मिला लिए हैं तब फिर ये बातें जो है बिल्कुल अक्षरशः सही होंगी। दूसरी स्थिति, यदि किसी बहन की जन्म पत्रिका में जो शनिदेव हैं, जो इस कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश हैं, संतान के कारक हैं, गर्भ के कारक हैं, यदि वो अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाते हैं या फिर वो 12th हाउस में जाकर के बैठ जाते हैं तो अष्टम भाव में वो हो गए नीच राशि के। ऐसी अवस्था में भी इनको संतान में अत्यधिक विलंब होगा। कई बार तो 10-10 वर्षों तक देखा गया है कि गर्भ अवस्था इनका आने का नाम नहीं लेती।
ये स्वयं मनमर्जी की धनी होती हैं, हठी होती हैं, और खास तौर पर यदि इनको शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, इस स्थिति में महादशा अंतर्दशा, तब भी वो इनके गर्भ अवस्था के तीसरे माह में गर्भपात अवश्य ही करा देती है। यदि किसी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अस्त हो जाए, अर्थात इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी सूर्य के साथ में युति करके वो विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसी जो बहन है वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल होगी। कई बार सरकार में उनको अच्छा पद मिलेगा और वो अपनी मर्जी से विवाह की इच्छुक रहती हैं। विरुद्ध उनके विवाह जो है वो कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, अपनी मर्जी से ही वो विवाह करती हैं, परंतु यहाँ पर भी उनको गर्भपात की समस्या स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, खास तौर पर शनि की दशा अंतर्दशा या फिर सूर्य की दशा अंतर्दशा में। चौथी स्थिति शनिदेव की डिग्रियों, उसकी शक्ति को लेकर के है। यदि पंचमेश 0 डिग्री का हो गया है या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है, तो ऐसी बहन को खान पान पर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वो कसम खा लेंगी कि मैं अन्यथा से ये वस्तुएं नहीं खाऊंगी जो मोटापा बढ़ाती हैं, रोगग्रस्त करती हैं, परंतु वो फिर उनका जो सेवन है वो करती चली जाती हैं। अपनी पसंद पर वो कीमत के टैग पर नज़र नहीं डालती, जो चीज़ उनको पसंद आ जाती है वो उसको खरीद करके ही दम लेती हैं। हालांकि अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं, अपने जितने भी कर्तव्य हैं उनका बहुत अच्छे ढंग से वो पालन पोषण करती है, और उनका जो भाग्य उदय है वो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जा करके होता है। शातिर ये इतनी होती हैं कि इनको कैसे दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जाए इस बात में महारत हासिल होती है। कान की थोड़ी सी कच्ची होती है, अर्थात जो कोई भी इनको कुछ कह देता है उसकी पड़ताल किए बिना ही ये उस बात पर विश्वास कर लेती हैं। अपना नाम भी ये कई बार परिवर्तित करती हैं क्योंकि इनको अपना नाम पसंद नहीं होता। बहनों से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी लक्षण हमने बतलाए हैं, जन्म पत्रिका आपकी अपने हाथ में है, उन सब का मिलान करने पर जो हम आपको उपाय बतला रहे हैं उससे 100, 200, 300% नहीं 1000% आपके गर्भपात की समस्या दूर होगी, क्योंकि जड़ जो है वो जन्म कुंडली में है। तो जब तक आप जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे बीमारी दोबारा आती रहेगी। अब करना क्या है, जैसे ही आपको अगली बार गर्भ अवस्था आती है, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र के 23,000 जाप, 23,000 जाप आपको गर्भ अवस्था के प्रथम 3 माह में करने हैं। और शनि के ही बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो विशेष जल है उसका सेवन आपको साथ में करना है। गर्भपात कभी भी नहीं होगा, स्वस्थ शिशु आपके पास में होगा और आपके लिए भाग्योदय कारक वो साबित होगा। तो साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।